गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी। में आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी विषय अध्यापक स्नेहलता श्रीवास्तव कक्षा 5 के बच्चों को हिंदी रीडर में पाठ 11 शाम का गीत नामक कविता पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। लेकिन इस कविता को आप याद भी करेंगे, क्योंकि बच्चों आपकी किताब में जितनी भी कविताएं हैं, यानी बहुत सारी कविताएं ही नहीं है, ज्यादा 3-4 कविताएं हैं, तो आप ज्यादा नहीं तो 10-10 लाइन हर कविताओं की याद करें। ठीक है। अब आप जितने बच्चों ने किताबें ले ली हैं वो किताब उठाएं और पाठ 11 खोलें, शाम का गीत पढ़ें हमारे साथ। और जितने बच्चों ने किताबें नहीं ली हैं, कापियां नहीं बनाई हैं, उनको ज्ञात होना चाहिए कि अब आपका विद्यालय सितंबर माह में खुलने वाला है। ठीक है, 1 सितंबर तक खुलने वाला है। तो आप लोग जल्द से जल्द किताबें मंगाएं, कॉपी लें और अपना कार्य पूरा करें, क्योंकि अब इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं। आप लोगों ने बहुत इंतजार किया, कब विद्यालय खुलेगा, कब विद्यालय खुलेगा, लेकिन अब वो जो है इंतजार की घड़ी समाप्त हो रही है। आपका विद्यालय खुलने वाला है और आप लोग विद्यालय आइए और अच्छी शिक्षा घर बैठे आप आइए और क्लास में शिक्षा ग्रहण करिए। आपको जो है आपको ऑनलाइन के माध्यम से भी पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह पढ़ाया जा रहा है जैसा कि आप क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन बहुत से बच्चों के पास जैसे मोबाइल नहीं है, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें घबराने की कोई चिंता नहीं है। सिर्फ वो कॉपी किताब मंगा लें और कॉपी किताब मंगाने के बाद अपना बैग बिल्कुल जो है ठीक प्रकार से कर लें। बैग में क्या है क्या नहीं है सब चीज जो है एकत्रित करके रख लें और अपनी ड्रेस भी देख लें कि ड्रेस छोटी तो नहीं हो गई, नहीं विद्यालय आएंगे तो आप क्या पहन के आएंगे। तो बच्चों, इस प्रकार आप अपनी सारी व्यवस्थाएं पूरी कर लीजिए। जब आप आएंगे तो आपका कार्य यहाँ पे पूरा करवाया जाएगा। तो आइए अब हम आपको पढ़ाते हैं शाम का गीत। ये शाम का गीत है बच्चों। कविताएं अनेक प्रकार की होती है। किसी कविता में सुबह का वर्णन होता है, किसी कविता में दोपहर का वर्णन होता है, किसी कविता में रात का वर्णन होता है, लेकिन इस कविता में शाम के समय का वर्णन है। कल आने का करके वादा, किरणों की गठरी बांधकर लौट चले घर सूरज दादा। कल आने का, जैसे कि बच्चों शाम होती है तो यहाँ पे ये कवि सुरेश जी हैं। इस कविता के कवि कौन है? सुरेश जी हैं। तो सुरेश जी कविता के माध्यम से कह रहे हैं कि सूरज दादा कल आने का वादा करके, जैसे बच्चों सूरज सुबह उगता है और शाम को अस्त हो जाता है। जब सूरज अस्त होता है तो क्या होता है? रात होती है। और जब सूरज उदय होता है तो क्या होता है? दिन होता है। दिन का मतलब कि सूरज का प्रकाश चारों तरफ फैलता है, उजाला हो जाता है। तो इस प्रकार जो है सूरज जब आता है तो दिन होता है और सूरज जब डूबता है तो रात हो जाती है, क्योंकि ये प्रकाश जो सूरज का होता है वो सूरज के साथ ही चला जाता है। तो इस प्रकार फिर अंधेरा छाने लगता है। तो सूरज दादा क्या करते हैं? कल आने का जो है वादा करते हैं, यानी जब शाम को ढल जाते हैं, डूब जाते हैं, जब उनके जाने का समय होता है तो वो क्या कहते हैं कि हम कल आएंगे और किरणों की गठरी बांधकर, यानी जो ये प्रकाश की किरणें हैं इनको अपने साथ समेट करके लौट जाते हैं, यानी कि चले जाते हैं। लगी झांकने दरवाजे से शर्माती सी संध्या दीदी, पीला पीला थका हुआ दिन, हो आई है हवा उन्नीदी। अब जैसे ही सूरज दादा जाते हैं, अपनी किरणों की गठरी समेटते हैं, बटोरते हैं और चले जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं कल आऊंगा। तो जैसे ही वो जाते हैं वैसे ही क्या होता है? लगी झांकने दरवाजे से शर्माती सी संध्या दीदी। अब संध्या को क्या कहा गया? दीदी कहा गया है। तो जैसे ही शाम होती है, सूरज दादा चले जाते हैं, वैसे ही शर्माती हुई संध्या दीदी क्या करती है? दरवाजे से झांकने लगती हैं, यानी कि सूरज दादा जाएं और मैं बाहर आऊं। पीला पीला थका हुआ दिन, देखिए सूरज की किरणों से ये कैसा लगता है? पीला पीला लगता है। तो इस पीलेपन से वो थक जाती हैं, उसको देखते देखते वो थक जाती हैं। जो संध्या होती है, संध्या बच्चों बहुत ही
शाम का समय और एक सूरज से निकलने का समय बहुत ही सुंदर समय होता है। ना तो गर्मी होती है और ना धूप होती है, बहुत सुंदर सी हवा चलती है, बहुत मनमोहक हवा चलती है, वातावरण बहुत अच्छा होता है। तो संध्या दीदी क्या करती हैं कि अब ये जो है धूप देखते देखते पीली पीली जो है थका हुआ दिन, यानी कि ये दिन जो है पीला पीला देखते देखते थक जाता है। अब शाम का समय आया है और हवा उनीदी हो गई है। उनीदी का मतलब जो है नींद में डूबने लगी है। क्या होने लगा है? नींद में डूबने लगी है, यानी कि ये दिन थक गया है और नींद में डूबने लगा है। ओढ़ लिया सारी सड़कों ने काला काला एक लबादा। सड़कों ने क्या किया, जैसे जो अब दिन के समय सड़कें बिल्कुल साफ दिखाई पड़ती हैं, ठीक है, कहीं कहीं तो एकदम जैसे सुनहला सुनहला दिखाई पड़ता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है, शाम होती है, वैसे ही क्या होता है, सड़कें जो होती हैं अपना काली काली लगने लगती है, यानी कि सड़कों का उजाला चला जाता है। तो सड़कों पर क्या होता है, अंधेरा छा जाता है। और लबादा का मतलब होता है ढीला कुर्ता या चादर। चंदा मामा ने फिर आके सूरज वाला काम संभाला। जैसे ही सूरज चले गए, सूरज दादा चले गए, वैसे ही क्या होने लगा, शाम हो गई। शाम में संध्या दीदी आई और वो जो है कहती हैं कि दिन की जो गर्मी होती है, दिन की जो धूप होती है, उससे वो थक गई हैं और उनको नींद आने लगी है। तो क्या होता है, फिर चंदा मामा आते हैं। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही सूरज अस्त होता है, डेढ़ घंटे तक एकदम शाम होती है, जिसको गोधूली बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, चंद्रमा निकलता है। तो कवि कह रहा है कि फिर जैसे ही सूरज चले जाते हैं, सूरज दादा चले जाते हैं, शाम आती है और उसके बाद क्या होता है, फिर चंदा मामा आ जाते हैं और वो सूरज वाला काम संभालते हैं। जैसे सूरज क्या करता है, सूरज जो है रोशनी देता है, प्रकाश देता है और दिन होता है, सूरज के निकलने से दिन होता है, दिन में सारे काम होते हैं। तो इसी प्रकार बच्चों, जब रात में चंद्रमा निकलता है तो चंद्रमा गर्मी तो नहीं देता लेकिन प्रकाश देता है, लेकिन वो शीतलता देता है। सूर्य हमें गर्मी देता है और प्रकाश देता है, ठीक है। और चांद क्या देता है, चांद प्रकाश भी देता है और चांद शीतलता हमें देता है, ठीक है। तो जैसे ही सूरज दादा गए, अंधेरा छाने लगा पृथ्वी पर, तो चंदा मामा आए और उन्होंने सूरज का काम संभाल लिया, यानी कि धरती पर प्रकाश फैलाना शुरू कर दिया। भीड़ जमा करके तारों की अंबर में कर दिया उजाला। अब उन्होंने अंबर में क्या किया, अंबर माने आकाश, आकाश में तारों की भीड़ इकट्ठा कर दी। जैसे सूर्य किरणों से अपने प्रकाश को किरणों द्वारा फैलाता है, तो उसी तरह कहा गया है कि चंदा मामा आते हैं और तारों की भीड़ से जो है प्रकाश फैला देते हैं। रंग बिरंगी रोशनियों से निखरा रूप शहर का ज्यादा। और रंग बिरंगी रोशनियों से, रंग बिरंगी रोशनी का मतलब विद्युत उपकरणों से, यानी बिजली से जो है शहर में प्रकाश फैल जाता है और शहर का रूप निखर जाता है। बच्चों, शहर में बिजली की चमक धमक होती है। अगर शहर में बिजली ना हो तो गांव की तरह शहर भी सुनसान अंधेरे में डूबा रहेगा, लेकिन शहर जो चमकता किसकी वजह से है, बिजली की वजह से। तो जैसे ही बिजली आती है और रंग बिरंगे बल्बों से जो है सारा शहर जगमगा जाता है। तो ये तो बच्चों हो गया शाम का गीत। आपने शाम के गीत में पढ़ा कि सूरज दादा आते हैं और सारे संसार में इस पृथ्वी पर उजाला करते हैं, प्रकाश करते हैं। और जब वो शाम को जाते हैं तो संध्या दीदी आती हैं जो एकदम थकी हारी होती हैं, और फिर उसके बाद चंदा मामा आते हैं और चंदा मामा आकर के तारों के द्वारा सारे अंबर में और धरती में अपना प्रकाश फैला देते हैं और सारा शहर विद्युत के बल्बों से जगमगा उठता है। तो शब्दार्थ बच्चों हैं, वादा माने वचन, लबादा माने ढीला कुर्ता या चादर, उजाला माने प्रकाश, संध्या माने शाम, और चांद माने चंदा माने चांद, और ज्यादा माने अधिक, उनीदी माने नींद में डूबी, और अंबर माने आकाश। अब वाणी यानी मौखिक प्रश्नों के उत्तर हम बताते हैं, जो तो ना आपको किताब में लिखने हैं, ना आपको कॉपी में लिखने हैं, तो इन्हें याद करना है। सूरज क्या वादा करके अपने घर जाता है, दूसरे दिन आने का।
कवि संध्या को किस रिश्ते से संबोधित करता है? दीदी यानी बहन के रिश्ते से संबोधित करता है। हवा की स्थिति कैसी है? हवा नींद में डूबी हुई है। रात को अंबर में उजाला कौन करता है बच्चों? चांद करता है और तारे करते हैं। अब लेखनी से जो प्रश्न उत्तर है यानी लिखित जो प्रश्न उत्तर है वो आपको पीडीएफ के माध्यम से कॉपी में दिए जाएंगे, जिन्हें आप लिखेंगे। अब पंक्तियों का अर्थ भी आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजा जाएगा, जिसे आप लिखेंगे। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। अब शब्द है, इनसे वाक्य बनाना है। गठरी, किरणों की गठरी बांधकर सूरज दादा चले गए। लबादा, सारी सड़कों ने एक लबादा ओढ़ लिया। अंबर, चंद्रमा ने अंबर में उजाला कर दिया। उजाला, चंद्रमा के प्रकाश से रात में उजाला हो जाता है। अब पर्यायवाची शब्द है। सूरज, सूरज की पर्यायवाची रवि। आइए हम आपको सूरज की कुछ पर्यायवाची शब्द बताते हैं। जैसे सूरज, सूरज की पर्यायवाची क्या होती है? रवि भानु। रवि भानु बच्चों, पर्यायवाची तो सूरज की बहुत सारी होती है, लेकिन आपकी किताब में 2 पर्यायवाची लिखी है, रवि और भानु। इसके बाद है संध्या। संध्या, संध्या की 2 पर्यायवाची, एक शाम। एक संध्या की पर्यायवाची क्या होती है? शाम, और दूसरी होती है गोधूली। गोधूली, गोधूली। उसके बाद चंदा। चंदा, अंबर। चंदा, अंबर, उजाला। उजाला। अब चंदा, चंदा की पर्यायवाची, चंदा को चंद्रमा कहते हैं, चांद कहते हैं, चांद कहते हैं और चंद्रमा कहते हैं। वैसे तो बहुत सारी पर्यायवाची है, सस, मयंक, इंदु, ठीक है, राकेश। अब अंबर, अंबर माने क्या होता है? आकाश। तो आकाश, आकाश और नभ, ये अंबर की पर्यायवाचियां हैं। उजाला, उजाला की पर्यायवाची क्या होगी? रोशनी, क्योंकि उजाला माने क्या होता है? रोशनी। रोशनी और प्रकाश। रोशनी और प्रकाश। तो ये तो पर्यायवाची शब्द हो गए। फिर विपरीत शब्द हैं। आज का कल, संध्या का सुबह और उजाला का अंधेरा, शहर का गांव। फिर कविता से तुकांत शब्द जो है चुनने हैं। तुकांत का मतलब होता है जो एक जैसे लगने वाले शब्द हों। जैसे वादा, दादा, संभाला, उजाला, घर, वर, दीदी, उनीदी, गिन, दिन और माला, जाला। तो ये तो बच्चों आपके पाठ का जो है अभ्यास कार्य था। पाठ 11 शाम के गीत का अभ्यास कार्य था। हमें आशा है कि आपको ये पाठ और पाठ का अर्थ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसका जो अभ्यास कार्य हमने बताया वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब अभ्यास कार्य आप जो किताब का है वो किताब में लिखेंगे और जो कॉपी का कार्य है वो कॉपी में करेंगे। और जिस दिन आपकी पीडीएफ जाती है उस दिन की डेट आप अवश्य डाला करें। तो बच्चों ये कविता आप याद करेंगे और ये पाठ अब यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।